हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्या एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बात किया था। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल से आपको आइडिया लग जाएगा एटम के ऊपर, और यहाँ से एक एजम्पशन बनाया गया कि एटम कैसा होगा। थॉमसन्स के हिसाब से एटम कैसा होगा, थॉमसन्स का जो एटॉमिक मॉडल है क्या वो मॉडल सही है, क्या वो चला, ये सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि थॉमसन्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था। तो देखिए, सर जे थॉमसन्स ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी और उनसे पूछा गया था कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है आपके हिसाब से कैसा है। तो उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो एक स्फेयर की तरह होता है। ठीक है, ये आपका स्फेयर है, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज योर स्फेयर। और इस स्फेयर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये जो मैं ग्रीन से यहाँ दिखा रहा हूँ और रेड से यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर हर जगह पे नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। ठीक है, यानी कि कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, है ना। जैसे एक वाटरमेलन के अंदर आप देखे होंगे कि जो बीज होता है वो फल के अंदर धंसा हुआ होता है या उसके अंदर एम्बेडेड होता है। जस्ट लाइक दिस कि जो आपका एटम होगा वो एक स्फेयर होता है, स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट। तो क्या ये जो मॉडल है वो क्या सही है? क्या आगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या उस एक्सपेरिमेंट से क्या इस मॉडल को सही बताया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, एक आइडिया लगाया। चूंकि थॉमसन्स ने एक आइडिया लगाया, उनसे पूछा गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, एटम से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो बस एक आइडिया लगाया कि एटम ऐसा हो सकता है। यानी कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी जगह पे धंसे हुए हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कहा गया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होगा उसको बैलेंस करने के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि यहाँ पे बता दिया गया कि जो एटम होगा वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विच इज़ इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर स्टेशनरी। जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे स्टेशनरी हैं। लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया तो उसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, और उस समय रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल कर गया। एक्चुअल में जो ये मॉडल है ये रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि atom is like a sphere of positive charge in which positive charge distributed all around in form of from inside there is a hard covering mass। ये जो आपका कवर होता है ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड कवरिंग मास ऑल अराउंड द स्फेयर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट। दूसरी चीज़ कि जो टोटल चार्ज हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। यानी कंप्लीटली यहाँ पे बताया गया कि एटम्स आर न्यूट्रल। दिस एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इट रिजेंबल्स द वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, वो उसके तरह दिखता था। अब हम बात करते हैं इनके डिमेरिट्स के ऊपर कि यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है और कहीं कहीं पे ये धंसा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जब बाद में डिस्कवरी किया गया वहाँ पे ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करेगा। उन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेयर के अंदर है, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, नॉट ऑल इनसाइड द स्फेयर। पूरे स्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। यानी कि रियलिटी में ये मॉडल हमें ऐसा नहीं दिखेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इनके मॉडल का मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होने के बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की
कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और वहाँ से जन्म होता है, वहाँ से बर्थ होता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की। तो चलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखिए, इसको समझने का कोशिश करिए और हम लोग अगले वीडियो में समझते हैं कि कैसे रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज की थी। तो आप वहाँ उस वीडियो को भी देखिए, इसको समझिए। दूसरी चीज़ कि आप इस वीडियो को हमारे ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप की मदद से आप फ्री वीडियोस और फ्री मटेरियल्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद।